आजकल नरेंद्र मोदी जी का कई वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है। ये हेमंत विश्व शर्मा वाटर का घोटालेबाज है, वाटर का घोटालेबाज है, वाटर का घोटालेबाज है, मेरे साथ आओ मुख्यमंत्री बनो, मुख्यमंत्री बनो। ये शुभेंदु अधिकारी शारदा का घोटालेबाज है, शारदा का घोटालेबाज है जी, मेरे साथ आओ एलओपी बनो। ये मुकुल राय नारदा का घोटालेबाज है, नारदा का घोटालेबाज है, मेरे साथ आओ बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनो, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनो। अरे अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला, चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग, सिंचाई घोटाला, माइनिंग घोटाला, कॉर्पोरेट घोटाला, सब पकड़ लिया, सब पकड़ लिया। उप मुख्यमंत्री बनो, माला पहना रहा हूं, बुके दे दो, गले लग जाओ। कितना कितना वीडियो वायरल हो रहा है। ये मोदी वॉशिंग पाउडर कमाल का वॉशिंग पाउडर निकला है, सारे भ्रष्टाचारियों के पाप धुलने का काम कर रहा है। वो पार्टी जिसके ऊपर आरोप लग रहा है महाराष्ट्र में खोखा खोखा 50 खोखा, भारतीय खोखा पार्टी हो गए हैं ये लोग, और ये बता रहे हैं कि किसके बारे में किसने क्या टिप्पणी की। उसकी राजनीति पर आप जाएंगे तो क्या कहा था 2015 के चुनाव में, खुद नीतीश कुमार के बारे में कितने घोटाले प्रधानमंत्री जी ने गिनवाए थे, और उसके बाद आपने उन्हीं के साथ दोबारा गठबंधन किया। उस विस्तार में मत जाइए। और किस कार्यकर्ता पे क्या हुआ, आपकी सरकार चल रही थी मायावती के साथ उत्तर प्रदेश में, पेरियार का मेला लगवाने की बात की, जो रावण समर्थक थे जी, रावण समर्थक थे, और बीजेपी के कार्यकर्ता गए विरोध करने, पिटवा पिटवा के हड्डी तोड़वा दी मायावती ने। गठबंधन की सरकार चला रहे थे उनके साथ बीजेपी वाले। इसलिए विस्तार में मत जाइए। मुलायम सिंह की पहली सरकार बनी बीजेपी के सहयोग से, लालू जी की पहली सरकार बनी बीजेपी के सहयोग से, ममता बनर्जी इनके साथ रह चुकी हैं, उद्धव जी इनके साथ रह चुके हैं, नीतीश जी इनके साथ रह चुके हैं, फारूक अब्दुल्ला जी इनके साथ रह चुके हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, इनके साथ रह चुकी है। जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। ओके, सुधांशु सबके साथ तो ये रह चुके हैं। हाँ, मैं जवाब देता हूं। आज इधर आने पे बुरे हो गए। नहीं, अरे मैं कहां बोल रहा हूं, मैंने तो सिर्फ ये कहा नई राजनीति के सर्जनहार। अमीश जी देखिए, नई राजनीति के सर्जनहार कैसे घोटाले करप्ट नेताओं के बारे में गुहार लगा लगा के कह रहे हैं कि हम तो पुरानी नहीं, पुरानी धुरानी राजनीति वाले हैं। गजब है भाई। और अब मैं उसका उत्तर देता हूं। हमने जिन जिन नेताओं के लिए कहा, संजय जी उन पे कहा आरोप हैं, और आरोप पे हम आज भी कायम हैं। इसलिए कोई नेता दूसरी पार्टी में रहे या हमारी पार्टी में, हमने किसी से केसेस विड्रॉ नहीं किए हैं, इसलिए हम अपनी जगह कायम हैं। पर आपने आरोप नहीं कहा था, आपने कहा था ये भारत के सबसे भ्रष्ट नेता हैं। चुनौती से कहता हूं, आरोप शब्द दिखाइए तो मैं आपकी अपनी बात विड्रॉ कर लूंगा। केजरीवाल जी ने कहा था सबसे भ्रष्ट नेता हैं, किंतु परंतु आरोप सत्यता कुछ नहीं थी। आज सबसे भ्रष्ट नेता हैं, उनके चरणों में जाके गिरे पड़े हुए हैं, और जबकि इनके दो मंत्री जेल में हैं, और तब कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। मान्यवर, इसीलिए अगर आप पिछली बात पे जाएंगे, कहां मायावती जी की बात में चले गए भाई। मायावती जी आपको याद आ गई, उन पर भी तो भ्रष्टाचार के बहुत से आरोप थे। 95 की सरकार पे चले गए जो 5 महीने चली थी, उसके बाद कितना पानी बह गया मान्यवर गंगा में। तब तो बसपा का एक नारा भी हो गया, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। कहां पेरियार मेरा वाले पटके सब, कहां 25 साल पहले पे आप अटके हुए। आप तो पार्टी 10 साल पहले बने, 10 साल की बात करिए ना मान्यवर। उसके बाद कितना बदलाव आ गया। अरे अपने बदलाव की भी बात करिए। अब तो मायावती ने कितना बड़ा बसपा में बदलाव आ गया उस दौर से आज तक, और उसके बाद आपको नहीं समझ में आता। जवाब अपने बदलाव की बात करिए भाई। लेकिन एक चीज, क्योंकि दिल्ली के बिल की भी बात है, और विपक्ष में भी फूट पड़ी है, और फूट इसलिए पड़ी है कि वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी दोनों सत्ता पक्ष सरकार का साथ देने को इस बिल पर तैयार है। क्या लगता नहीं है संजय सिंह, ये एक आप लोगों के लिए बड़ा झटका है दिल्ली के लिहाज से? जहां आपको अपना कुनबा बढ़ाना है, वहां पर एनडीए, वहां पर सत्ता पक्ष का कुनबा बढ़ रहा है। उनके सांसद 370 के पार जा सकते हैं, एक आंकड़ा बता रहा है। 365 तो उनके पास है अभी, 331 एनडीए, वाईएसआर 22, बीजेडी 12, टोटल होते हैं 365। अकाली दल ने कोई फैसला नहीं लिया, जेडीएस ने कोई फैसला नहीं लिया, बीएसपी के 9 सांसदों ने कोई फैसला नहीं लिया अभी तक। देखिए, उस पर भी जवाब दूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि
भ्रष्टाचार के खिलाफ आजकल जब भाजपा के नेता बोलते हैं या जब बीजेपी बोलती है, उस सुधांशु जी अपने आप को ना लें उसमें, तो ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। मतलब वो है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश कैसे दे सकता है? 70,000 करोड़ का घोटाला हमारे देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री ने भोपाल में पकड़ लिया था। बिल्कुल सिंचाई घोटाला, माइनिंग घोटाला, कॉर्पोरेट बैंक का घोटाला, इसका घोटाला, उसका घोटाला। 3 दिन बाद उसी को आप माला पहना रहे हैं। आप कह रहे हैं चरणों में गिर गए। पूरी की पूरी भाजपा चरण चुंबन चरण चाटने का काम करने लगी। ये आपको नहीं दिखाई देता? हसन मुशर्रफ, जिसके बारे में आपके नेता किरीट सुमैया, उसने आरोप लगाया था सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार का। ईडी की जांच चल रही थी, छापेमारी हुई थी ईडी की, उसको बुला के आपने अपनी कैबिनेट में मंत्री बना दिया। और आप बता रहे हैं कि हमने किसी की जांच रोकी नहीं। कितने बार बुलाया हेमंत विश्व शर्मा को वाटर घोटाले में सीबीआई ईडी ने? कितनी बार शुभेंदु अधिकारी को बुलाया? कितनी बार मुकुल राय को बुलाया? कितनी बार येदियुरप्पा को बुलाया? कितनी बार बुलाया आपने अजीत पवार को? जब से पिछली बार भी आपने उप मुख्यमंत्री बनाया था, फिर उप मुख्यमंत्री बना दिया। जवाब ले लेते हैं। जवाब ले लेते हैं। ओसामा बिन लादेन की चर्चा हुई, चर्चा आई, तो ओसामा बिन लादेन के और भारत के चुनाव के बारे में मैं फैक्ट बता देता हूं कि एक लोकसभा का चुनाव था या फिर विधानसभा का चुनाव था, मुझे एग्जैक्टली ध्यान में नहीं आ रहा। पार्टी बन चुके हैं। एक सेकेंड, ओसामा बिन लादेन को बकायदा चुनाव की रैली में प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रही थी एक पॉलिटिकल पार्टी। वो पॉलिटिकल पार्टी आज किस गठबंधन में है, ये पहेली मैं व्यूअर्स आपको देता हूं। आप ही बताइए वो पॉलिटिकल पार्टी आजकल किस गठबंधन में है? जवाब दीजिएगा सुधांशु त्रिवेदी। और सुनिए, यहां पर दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम ने एलानिया कहा था कि हां, मैं कहता हूं ओसामा बिन लादेन मेरा आदर्श है। और साहब, उन्होंने किन पार्टियों को समर्थन दिया था जो आज INDIA में है? अच्छा सुनिए संजय जी, आपको भी याद होना चाहिए, ओसामा जी वर्ड किसने बोला था ओसामा बिन लादेन के लिए? दिग्विजय सिंह जी INDIA के नेता हैं। हाफिज साहब शब्द किसने बोला था? दिग्विजय सिंह जी INDIA के नेता हैं। जाकिर नायक शांति का मसीहा है, किसने बोला था? कांग्रेस के नेताओं ने। अच्छा, शाहीन बाग मेरे दिल में है, आपके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने। और सुनिए, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, उनके नाम की रोड चेंज होकर कलाम साहब के नाम पे नहीं होना चाहिए। अमानतुल्लाह खां जो आज आपके विधायक हैं, तब सभासद हुआ करते थे। और ये बताइए, दिल्ली के दंगों पे किसके घर की छत के ऊपर बमों का, पेट्रोल बमों का जखीरा मिला था? ताहिर हुसैन आपके सभासद थे। तो मान्यवर उस जोन में जाएंगे तो बहुत समस्या में आ जाएंगे। अब आपकी नई राजनीति बड़े बेढंगे चेहरे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। और जो जी जवाब ले लेते हैं। अभी एक IUML का भी वीडियो आया था, इंडियन मुस्लिम लीग का, वो भी INDIA की पार्ट है क्या संजय जी? ये कई सारे सवाल खड़े होंगे, इसका जवाब संक्षेप में